What is physics? सवाल था व्हाट इज फिजिक्स। मैंने लिखा कि मैंने टीचर को बताया कि टीचर मुझे आता तो था, ठीक मुझे आगे वाला भूल गया, मैं आखिर वाला सुना देती, मतलब आखिर वाला लिख देती हूँ। मैंने आखिर वाला क्या लिखा, इतना लिखा मुझे क्या पूरे मिल लिखा जाएंगे। भाई? आखिर मैंने लिखा एंड दिस इज फिजिक्स। अरे तेरा सिलेक्शन नहीं होना है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम सुनते ही साला उल्टी करने का मन करता था। लेकिन आज देख लो, कुछ टीचर्स ने फिजिक्स को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि अब फिजिक्स सुन के उल्टी नहीं बल्कि फिजिक्स का क्लास मिस हो गया तो गिल्टी महसूस करते हैं स्टूडेंट। टोटल 4 एजेस आती हैं, तो यानी कि 1/4 × 4 यानी कि 1। तो बेबी तो होता है कभी कभी कि मैम गलत वर्ड यूज कर देती हैं। हाँ यार, होता है कभी कभी, आप लोगों की समझती ही नहीं हो। मैम आप इन लोगों पे ध्यान मत दो, पढ़ाओ आगे। तो मैं डिस्टेंस को a को किस में कन्वर्ट करूंगी बेबी? अब आप ही सोचो, अगर ऐसी मैम हमारे टाइम पे होती तो साला फिजिक्स क्या, फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों में पीएचडी करके बैठे होते हम लोग। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ। हाय, अब तो मन कर रहा है कि साला नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हटा के फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन ले लूं। नहीं मतलब ये होते हैं टीचर, दिखने में भी क्यूट, दिमाग से भी इंटेलिजेंट। ऐसे टीचर को ही तो कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। ब्यूटी विद ब्रेन। नहीं तो एक हमारे फिजिक्स के टीचर थे, डेयरी विदाउट ब्रेन। आप मानोगे नहीं, हमारे फिजिक्स के टीचर इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि साला स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग भी उनके सामने लूज पड़ जाती थी। सच्ची में? अरे सच में, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन ना हमारा फिजिक्स का क्लास शुरू था। हमारे फिजिक्स के सर मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि बता व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बता दी क्योंकि रट्टा मारा हुआ था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताते टाइम थोड़ी सी चूक हो गई। KE = 1/2 mv² की जगह फ्लो में मैंने KE = 1/2 mc² बोल दिया। बस इतनी थोड़ी सी क्या चूक हो गई थी मेरे से। चूक करता है चूक मारी के बोल के डस्टर फेंक के मारा था फिजिक्स के टीचर ने मुझे। पता नहीं साला हमारे फिजिक्स के टीचर को डस्टर से इतना लगाव क्यों था। साला जरा से भी कुछ हो गया तो डस्टर फेंक के मार देते थे। आप मानोगे नहीं, लेकिन उनको डस्टर का इतना ऑब्सेशन था ना कि उन्होंने अपनी गाड़ी भी रेनॉल्ट की डस्टर ली थी। कभी कभी तो साला वो गाड़ी देख के हमारी फट जाती थी कि कहीं किसी दिन टीचर डस्टर लाना भूल गए तो अपनी गाड़ी फेंक के ना मार ले। लेकिन आजकल के टीचर्स देखो कितना अच्छे से फिजिक्स पढ़ाते हैं। करते हो क्या करना पड़ेगा मुझे? करते हो। अरे सर, फिजिक्स पढ़ाना है, बायोलॉजी नहीं। शर्मा क्यों रहे हो? करते हो तो सब करते हैं। ऐसे पब्लिकली पूछोगे तो कौन हाँ बोलेगा सर। सब करते हैं। ठंड में जब ज्यादा ठंड लगती है तो ऐसे सरा करते नहीं है, और से गर्मी आ जाती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जूता मारूंगा निकाल के। अरे ये क्या बात हुई भला, अब डायरेक्ट जूता मारेंगे सर आप हमें? जूता मारूंगा निकाल के। सर अगर जूता ही फेंक के मारना है तो 80,000 वाले 2 फेंक के मारना। कम से कम हमको वो जूता खाने में भी तो मजा आना चाहिए ना। वैसे MR सर, एक सवाल था आपसे, ऐसे ही रैंडम सा क्वेश्चन आया था दिमाग में। आप फिजिक्स वाला में पढ़ाते हो, सैलरी भी अच्छी खासी होगी, तो मेरा सवाल ये था कि गाड़ी कौन सी है सर आपके पास? अबे रामलाल, ऑडी है मेरे पास। क्या बात कर रहे हो सर, सच में? मैं भले ही शकल से गरीब दिखता हूँ लेकिन इतना भी गरीब नहीं हूँ, ऑडी है मेरे पास। अरे अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, क्योंकि कल आपके जैसा सेम बंदा मैंने ऑटो चलाते हुए देख लिया था। ऑडी है मेरे पास। अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास कार नहीं है। मजाक कर रहा हूँ यार, बेइज्जती होती है तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। बस ऐसा ही थोड़ा बहुत मजाक हम रोस्टर लोग भी कर लेते हैं सर, दिल पे ना लिया करो। अब दिनेश सर को ही देख लो, उन्होंने भी तो पॉजिटिवली लिया ना। तो कभी भी ना चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। अभी जैसे कि बच्चे बोल रहे कि स्ले पॉइंट ने तुम्हारा रोस्ट किया है, तो मेरा अकेले का थोड़ी किया है सबका किया। इंडिया के बहुत सारे जो टीचर्स है सबका कर दिया, मैंने देखा वो वीडियो। तो अब उस चीज को लेके क्या मैं नाराज हूँ? क्या यार तुमने मेरे को रोस्ट कर दिया, मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा था। वैसे MR सर, हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप ना सर एकदम मस्त पढ़ाते हो, हमेशा ऐसे ही पढ़ाते रहो। बाकी ऑडी क्या, एक दिन तो आप साला बुगाटी भी ले लोगे। बस सिर्फ ये जूता बीता मारने की बात मत किया करो यार। आई एम नॉट यार। वैसे सच में यार, आजकल स्टूडेंट लोग साला कुछ ज्यादा ही हरामीपना करते रहते हैं। इनके हरामीपना की वजह से कुछ टीचर लोग तो साला डिस्प्रेशन में भी चले गए। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं।
कोची में है डिस्प्रेशन में सर This sir is in the description में is the and my Instagram link is in the description में is the. Please follow me on Instagram पे is the. तेरे को बोरिंग लग रहा है, तेरे को नहीं पढ़ना है जब जेई का, तो क्यों सब्सक्राइब करके गया अच्छा बैच? बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। अरे तेरा सिलेक्शन नहीं होना है इसलिए तेरे को बोरिंग लग रहा है। नहीं मतलब सच में यार, अलग सर ने जो बात बोली है ना, बिल्कुल सही बोली है। कोई टीचर इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाने के बाद भी अगर सामने वाले को बोर हो रहा है तो सच में क्या घंटा सिलेक्शन होगा उसका। बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। अरे तेरा सिलेक्शन नहीं होना है इसलिए तेरे को बोरिंग लग रहा है। इमोशनल डैम इट। आजकल साला एजुकेशन सिस्टम इतना एडवांस हो गया है ना कि पूछो ही मत। डिजिटल बोर्ड, डिजिटल क्लासरूम, स्कूल में वाईफाई कनेक्शन, साला कितना कुछ मिल रहा है आजकल के स्टूडेंट को बे। और एक हमारा टाइम था जब साला हमारा कंप्यूटर का क्लास रहता था तो टीचर लोग हमें कंप्यूटर सिखाने के बजाय कंप्यूटर के अंदर सीडी डाल के तारे जमीन पर दिखाया करते थे। चलो मूवी दिखाई तो दिखाई, लेकिन वो भी साला इन्होंने किस्तों में ही दिखाई थी। 30 मिनट का कंप्यूटर का क्लास खत्म होने के बाद साला कंप्यूटर ही बंद करते थे। ये कौन सा लॉजिक है बे? आप यकीन नहीं करोगे, 2 घंटे की मूवी इन्होंने 4 दिन में दिखाई थी हमें। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यस। हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50। तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा भाई इतना भी डिजिटल नहीं होना था यार, जो सब्जेक्ट और सब्जी में फर्क ही ना समझने लगे। बैगन। गोबर फराय का तुम्हारे भेजे में। नहीं मतलब सच में आजकल एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के साथ ऐसा मिक्स कर दिया है ना कि साला स्टूडेंट लोग को पढ़ने में और मजा आने लग गया है। बीच में अगर पढ़ते पढ़ते बोर भी हो गए तो टीचर लोग शायरी सुनाने लगते हैं। अगर तुम होती तो ऐसा होता, अगर तुम होती तो वैसा होता, खुदा कसम अगर तुम ना होती तो बहुत पैसा होता। एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, हम होश में आ ही रहे थे कि आप फिर मुस्कुरा। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का ऐसा कोलैब देख के पेरेंट्स लोग भी साला कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आजकल तो उनको भी लगने लगा है कि चलो मेरी बेटी का जेई नीट में नहीं हुआ तो क्या हुआ, बड़ी होके आलिया भट्ट तो बनेगी। प्यार की राह में चलना। आजकल के पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को खुशी खुशी अपना पैशन फॉलो करने देते हैं। अपने बच्चियों को आलिया भट्ट भी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारे टाइम पे हमारे घर वाले साला हमको आर्यभट्ट बनाने में तुले हुए थे। और किस्मत देखो, बनने चले थे आर्यभट्ट, लेकिन हम बन गए आर्यभट्ट का इन्वेंशन। वैसे जोक्स साइड, लेकिन आजकल सच में स्टूडेंट लोग साला कुछ ज्यादा ही अपने हदें पार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लोग पढ़ते पढ़ते बोर ना हो इसलिए टीचर्स लोग थोड़ा बहुत इनको एंटरटेन क्या कर देते हैं, ये लोग साला टीचर की रिस्पेक्ट करना ही भूल जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू से प्लीज तमीज से बात करो। जो किसी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, he cannot do anything। अगर स्टूडेंट लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो ना तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट योर टीचर यार। हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक टीचर के साथ तो चलता ही है, बट इतना भी और मत करो कि टीचर के नजर में आपकी वैल्यू ही ना रहे। लव बाइट कौन देता है? ड्रैकुला इसकी इंसान है। टीचर को रिस्पेक्ट से बात किया करो। आई डोंट वांट टू टेक योर नेम। क्या मैंने टाइम पास ही किया ऐसे? पता नहीं यार।